स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित पूजा लॉन में आज पाल समाज द्वारा नववर्ष मिलन समारोह एवं परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवमयी अवसर पर समाज की एकजुटता को देखने मिली, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छिंदवाड़ा पांढुर्ना सांसद श्री विवेक बंटी साहू ने समाज को बड़ी सौगातें देकर खुशियों को दोगुना कर दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद बंटी साहू ने पाल समाज के गौरवशाली इतिहास को नमन किया। उन्होंने समाज की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए छिंदवाड़ा में पाल समाज भवन के निर्माण और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की। सांसद ने कहा, पाल समाज का राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान है और मैं इनके सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री शैतान सिंह पाल, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शेष राव यादव उपस्थित रहे। अतिथियों ने समाज के वयोवृद्ध एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का शाल श्रीफल से सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से आए पाल समाज के परिवारों ने एक दूसरे से परिचय साझा किया। नववर्ष मिलन समारोह के तहत सामाजिक समरसता और एकजुटता का संदेश दिया गया। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने भी समाज के युवाओं से लोकमाता अहिल्याबाई के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। पूजा लॉन में आयोजित इस सफल कार्यक्रम में पाल समाज के संगठनक पूजा लॉन में आयोजित इस सफल कार्यक्रम ने पाल समाज की सांगठनिक शक्ति को प्रदर्शित किया। समाज के पदाधिकारियों ने सांसद और मंत्रियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भवन और मूर्ति की घोषणा से समाज में हर्ष का माहौल है। तो आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और जितना बोलना था सपना शैतान भैया ने मेरी तरफ से बोल दिए। प्रतिमा का भी अनावरण होगा और बाल समाज का हमारा भव्य भवन बनेगा। सिर्फ एक निवेदन, आप सब लोग एक हो जाओ। तो कोई बाल समाज को कोई ऐसा नहीं कि अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित करने से किसी की हिम्मत नहीं है, कोई रोक सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। वैसे हम लोग अलग अलग मिलते हैं, बातचीत होती है, लेकिन ऐसे सामूहिक कार्यक्रम में आज पहली बार मिला हूं। मैं अगर सांसद बना हूं उसमें बहुत बड़ी भूमिका पाल समाज की रही है। तो आप सबका आभार धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद दिया है पूरे विश्वास के साथ। तो विश्वास रखिएगा मैं आप लोग के साथ में हूं, जैसा आप आदेश करेंगे वैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। छिंदवाड़ा जिले की स्थला पर युवा की परिचय सम्मेलन, साथ ही समाज की माता देवी प्रतिमा लगी तो पाल समाज का भवन ही बने, जिसकी छाया में बैठी समाज के विकास की बात नहीं, राज्य के विकास की बात नहीं, भारत की संस्कृति सनातन की रक्षा की बात नहीं। समाज के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, समाज के लोग राजनीति के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, व्यापार के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े और समाज राष्ट्र के कार्यों से लगे। मूल रूप से आज अनेकों बेटा और बेटी जो 18 और 21 साल से हो गए हैं, माता पिताओं की चिंता होती है कि अपने बेटे बेटियों के लिए वो बच्चे ढूंढने के लिए दूर दराज में जाते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। समाज के हित में दो ही काम बहुत बड़े होते हैं, एक तो परिषद सम्मेलन, दूसरा निःशुल्क विभाग सम्मेलन। ये एक नींव का पत्थर साबित होता है। एक ही स्थान पर बेटियों के लिए बेटे मिल जाए, बेटों के लिए बेटियां मिल जाए, परिवार को ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो समाज गंगा के बीच में जब बेटा या बेटी अपना परिचय देते हैं तो उसमें कहीं झूठ नहीं होती, 100% सच्चाई होती। और उस आधार जब समाज गंगा के बीच मंच के ऊपर परिचय जाता है तो जो रिश्ते होते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं, क्योंकि समाज गंगा से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अनेक स्थानों पर लगातार हर दिन युवा की परिषद सम्मेलन होते हैं। आज हमारे बीच में हमारे राजेश जी पाल साहब, बाबा साहब बड़े जुझारू व्यक्ति हैं। इसके सूत्रधार हमारे भैया हमारे शिवराम जी पाल साहब
और समस्त पदाधिकारी यहाँ पर उन सबके सहयोग से आज हजारों की तादाद में यहाँ पर आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में हमारी जो मूलभूत मांगे थी, बहुत जरूरत है। हम ईमानदार थे, हमारी खून पसीने की कमाई हम भवनों के अंदर किराए से लेकर दें, ये ठीक नहीं था। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले की उपस्थिति में यहाँ के लाडले और लोकप्रिय सांसद दमदार सांसद विवेक जी बंटी द्वारा घोषणा की, मैंने समाज की मांग की अहिल्याबाई होलकर उस स्थान पर लगे जहाँ भूमि पूजन हुआ और उन्होंने साथ में कहा मैं भवन बनवाऊंगा। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और जहाँ उन्हें खून की जरूरत पड़ेगी आज समाज नहीं रहेगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो दिल्ली में भी मंत्री बने और इसलिए भी बने तो उन्होंने यहाँ एक राजनेता का बहुत लंबे दौर तक राज रहा है, दमदारी के साथ उनको पराजित किया है, इसलिए साधुवाद की पात्र है। आज इस अवसर पर अहिल्याबाई होलकर भारत के ताकतवर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश पर बनाई है। उसी कड़ी में 31 मई 2024 उसमें हम और आप छिंदवाड़ा की धरा पर मिलेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर उनकी माँ का अनावरण के अवसर पर इस अवसर को आप भी साक्षी बने हैं और आपके लिए आशीर्वाद की समाज की जरूरत है कि आप जितना प्रसार करेंगे इस समाज के अच्छे कार्यों का, निश्चित ही समाज में एकजुटता और कार्य के साथ आएगी। राजनीतिक झुकाव भी आएगा और वरिष्ठ जन है राजनीतिक दल के वो भी और प्यार बहुत करते हैं। आज हम देखने को मिला, मैं तो यही हो गया मंत्री जी का शेषराज यादव जी। इस अवसर पर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे, क्योंकि आपने आज तक शैतान नाम का कोई व्यक्ति आपको इंसान मिले होंगे, नेता मिले होंगे, समाज सेवक मिले होंगे, व्यापारी मिले होंगे, अच्छे बुरे सब मिले होंगे, और शैतान में सब सज्जन तो मुझे कहना नहीं चाहिए। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाल समाज कौम में बाल समाज के माध्यम से प्राप्त हुआ। मुझे प्यार किया, इतनी सीधी समाज जो शैतान को भी प्यार करती है, उस पवित्र और ईमानदार समाज बाल समाज के चरणों में नमन कर रहा हूँ। देवी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन कर रहा हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए आज के इस आयोजन के समस्त पदाधिकारियों, पधारे हुए समाज बंधुओं बहुत बहुत धन्यवाद।